देश के दो बड़े राज्य महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में एनडीए के गठबंधन महायुति ने महाराष्ट्र में 236 सीटों से एक तरफा जीत दर्ज की, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में नतीजे बिल्कुल अलग रहे। वहां हेमंत सोरेन वाले गठबंधन ने सत्ता में अपनी जगह बनाए रखी। पर इन सब के बाद सभी की निगाहें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सियासत पर हैं, जहां देखना है दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों का दिल्ली की राजनीति पर क्या असर रहेगा। किस पार्टी की मुश्किलें आसान होने वाली हैं और किसकी बढ़ने वाली हैं। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी ने 132, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने 41 सीटें जीती हैं। यानी महायुति ने कुल 230 सीटें हासिल कर सत्ता में धमाकेदार वापसी की है। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी एनडीए गठबंधन में कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल हैं। इन्हें कुल 46 सीटें मिली हैं और करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं अगर बात झारखंड की जाए तो भले ही बीजेपी जीत दर्ज नहीं कर पाई हो, लेकिन सीटों के आंकड़े में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली। यानी झारखंड में भी बीजेपी काफी हद तक लोगों का भरोसा जीतने में सफल रही। झारखंड में बीजेपी ने 21 सीटें जीती हैं, जो जीत के लिए तो काफी नहीं थी, पर अपने पिछले रिकॉर्ड से बीजेपी ने इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बिजती बिसात के बीच महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के साथ यूपी और पंजाब के उपचुनाव के नतीजे खास मायने रखते हैं। चुनावी मोड़ में आई दिल्ली की तीनों पार्टियां नतीजों को अपने हक में रखने की कोशिशें करती रहीं। वहीं रणनीतिक तौर पर भी दोनों राज्यों के नतीजों का आकलन आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस कर रही हैं। इसी के हिसाब से वो दिल्ली चुनाव का अपना सियासी चक्रव्यूह बनाएंगी। क्या 26 साल बाद भाजपा को मिलेगी दिल्ली की सत्ता? हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव ने भाजपा के कार्यकर्ताओं का हौसला और बढ़ा रखा है। भाजपा के नेता कहते हैं कि इस बार दिल्ली में कमल खिलने में कोई संदेह नहीं है। राज्य में 7 सांसद भाजपा के हैं। हरियाणा की दिल्ली से लगती विधानसभा सीटों पर भी भाजपा उम्मीदवारों को हरियाणा चुनाव में अच्छा वोट मिला था। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भाजपा की सरकार है और इसका असर दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एक सुलझे हुए नेता हैं। सचदेवा काफी सूझबूझ से चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। क्या होगा गठबंधन? सवाल यह है कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक होंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। भाजपा के नेता और रणनीतिकारों की नजर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समझौते पर टिकी है। संघ के नेता कहते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में समझौता नहीं हुआ तो भाजपा की राह आसान हो जाएगी। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के तमाम बड़े नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं, कुछ आम आदमी पार्टी में चले गए हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी में कुछ खास बचा नहीं है। मुख्य मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों में होगा, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार यदि मजबूती से चुनाव लड़ गए तो इस बार आम आदमी पार्टी को करारा झटका लग सकता है।